अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर 12 थ्योरम नंबर 12.1.1 करेंगे। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इसमें दो बातें हमें बताई गई हैं, एक राइट बाइसेक्टर और एक लाइन सेगमेंट। तो इसको करते हुए सबसे पहले हमने एक फिग बनानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिग। एक हमने लाइन सेगमेंट लिया, उसका नाम रख लें आप ए और बी। अब इस पर हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका जो हमें उसने बताई है कि राइट बाइसेक्टर है, यानी राइट बाइसेक्टर मीन्स जो इसको मिड पॉइंट से गुज़रती हो, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुज़रती हो और इसके साथ परपेंडिकुलर हो, यानी 90 का एंगल बनाती हो। तो 90 का एंगल हम इस पर बनाते हैं इसको, यानी परपेंडिकुलर। इस लाइन का नाम हम क्या रख लें, एल और एम। एल और एम इस लाइन का नाम रख लेते हैं जो इसके साथ 90 का एंगल बना रही है। अब देखें, इसमें 90 का एंगल बन गया। अब हम ने इसमें ए बी लाइन है और पॉइंट सी हम इसको रखते हैं, हाँ, इसके साथ 90 का एंगल बना रही है। ठीक है जी। यहाँ पर एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं, जो हमने उसने कहा है कोई भी पॉइंट पी एक लाइन जो है आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस पर लेना है। अब हमें गिवन क्या दिया हुआ है वो हम लिखते हैं थ्योरम प्रूफ करते हुए। हमने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन जो राइट बाइसेक्टर है हमारी एल एम ली, और एक लाइन एल एम जो कि इंटरसेक्ट करती है इसको लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट का नाम हमने क्या रखा था, ए बी। अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स अ लाइन सेगमेंट ए बी। किस पॉइंट पर करती है, सी पर। तो एट अ पॉइंट सी। अब हमने किस तरह कर रही है, ये दो बातें हमें बताई थी उसने कि ये परपेंडिकुलर है और बाई सेक्टर है। बाई मीन होता है दो समय बांटना। तो ये इस तरह से करती है, हम लिख लेते हैं उसको सच दैट, इस तरह से कि ए से सी डिस्टेंस और सी से बी डिस्टेंस इक्वल है। और दूसरी बात इसमें कि एल एम क्योंकि परपेंडिकुलर था ए बी पर, तो वह हम लिख देते हैं एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अब इसमें देखें हमने प्रूफ क्या करना है, हम लिखते हैं टू प्रूव। अब इसमें हमने प्रूफ ये करना है कि जो डिस्टेंस है आपका पी से ए और पी से बी बराबर हैं। तो पी से ए डिस्टेंस पी से बी डिस्टेंस को इक्वल ले लेते हैं हम। अब तीसरी बात इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। हर वो काम जो किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम खुद से करेंगे उसको हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए हम पॉइंट पी को पॉइंट ए और बी के साथ मिला देते हैं। हम लिखते हैं, ज्वाइन करते हैं हम पी को, पॉइंट पी को टू दी पॉइंट ए एंड बी के साथ। तो अब इन जिसको हम मिलाते हैं, जो काम कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं इसका, तो उसमें हम स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट्स
और दूसरा हेडिंग देते हैं रीजंस, और इसके दरमियान एक लाइन लगा देते हैं वर्टिकली। इस साइड पर हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई हुई हैं। इस तस्वीर में हमारे पास ये देखें ए सी पी और दूसरी ट्रायंगल हमारी बी सी पी बनी। तो हम पी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का निशान आपने ज़रूर लगाना है। इसके मार्क्स होते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स काट भी सकता है। तो इसमें देखें हमारे पास ट्रायंगल क्या बनी थी, ए सी और पी। दूसरी ट्रायंगल हमारे पास बनी ट्रायंगल बी सी और पी। अब दोनों ट्रायंगल्स जो हमने लिखी इनके दरमियान एक लाइन लगाएंगे। ये लाइन कहलाती है कंपैरिजन। दोनों ट्रायंगल्स का हम कंपैरिजन करेंगे। तो पहली ट्रायंगल में उसने हमें ख़ुद बताया है ये कि इसकी दो साइड्स, ये क्योंकि इसके राइट बाइसेक्टर है एल एम, तो इसके मिड पॉइंट से गुज़रता है। तो ये डिस्टेंस गिवन में हमने लिखा है कि ए सी और सी बी दोनों इक्वल हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है ये, तो यहाँ हम गिवन में लिख लेते हैं। अगली बात, इसमें उसने कहा था कि ये राइट बाइसेक्टर है, तो हर एक एंगल जो है वो 90 का है। तो यहाँ हमने एंगल ए सी और पी इक्वल यानी कॉन्ग्रेंट एंगल बी सी और पी, ये दोनों एंगल्स आपके, क्योंकि लाइन एल एम परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पर, तो लिहाजा एंगल आपका ईच एंगल आपका सी पर जो बना, ईच एंगल एट सी इज़ 90 डिग्री। ये हमने लिख दिया यहाँ पर इसकी रीज़न में। अब अगली बात कि इसमें देखें पी और सी डिस्टेंस, ये जो लाइन है पी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो लिहाजा हम ये लाइन सॉरी जी लिख देते हैं पी सी इज़ इक्वल पी सी, ये हमारी कॉमन है लाइन। तो यहाँ हम इसके सामने कॉमन लिख लेंगे। इसको पहले देखें, ये हमने सारी बातें इसमें प्रूव कर ली। तो अब तीसरी बात इसकी देखें, दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। एक ट्रायंगल्स में जब हम दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करते हैं, कॉन्ग्रेंसी के ये पॉइंट्स हैं कि जब दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो इसका मतलब है कि हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। तो अब जब ये दोनों लाइंस, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई, तो इसका मतलब P से A डिस्टेंस और P से B डिस्टेंस इक्वल हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया P से A डिस्टेंस इक्वल हो गया P से B डिस्टेंस के। यही हमने प्रूव करना था और प्रूव कर दिया। अब फिर हम इसको ऐसा करते हैं कि एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो इसको देखें आप अच्छी तरह, मेरा ख्याल है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों तक इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास गिवन में एक लाइन एल एम इंटरसेक्टा लाइन सेगमेंट ए बी, ये ए बी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और ये एल एम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो इसको मिड पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरह से ए से सी डिस्टेंस और बी से सी से बी डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। अब लाइन ए बी
ये, और इसमें एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी, सी जो मिड पॉइंट पर है और एल एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब हमने प्रूफ क्या करना है, पी से ए डिस्टेंस और पी से बी डिस्टेंस इक्वल है। तो पी ए पी बी डिस्टेंस इक्वल। अब देखें इसमें कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा जॉइन पी टू द लाइन टू द पॉइंट ए, पॉइंट पी टू द पॉइंट ए एंड बी। अब हमने प्रूफ में पी से ए, जिसको डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसमें देखें स्टेटमेंट्स और ये रीजंस। इसमें हमने दो ट्रायंगल्स ले ली और उनके दरमियान कंपैरिजन करेंगे। ये लाइन इसमें कंपैरिजन के लिए लगाई जाती है। अब गिवन हमें दिया हुआ था ए सी और बी सी ये इक्वल हैं, तो और ये एंगल सी और एंगल सी, क्योंकि लाइन एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, लिहाजा हर एक एंगल जो सी पर बनेगा वो 90 होगा। तो हमने लिख दिया एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी, सो दैट्स ईच एंगल एट सी इज़ 90। अब पी सी और पी सी कॉमन था तो हम लिख लिया कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी ट्रायंगल ए सी और पी कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल बी सी पी के। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। तो हमने पी ए पी बी इक्वल कर दिया, प्रूव हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।